बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको फिर से वही दिसंबर 2023 BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा रहा था, जहां पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको खत्म करा चुका हूं। बचे हैं मेरे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन मेरे बचे हैं। आज वही 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिनिश करवा के मैं जो है इस लेक्चर सीरीज को एंड करूंगा। उसके बाद 2022 और 2024 का पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। और साथ साथ मैं क्या करूंगा, आपके सभी मैथ्स के जितने भी आपके टॉपिक्स है ना, सबका सारे टॉपिक्स को बेटा डीपली पढ़ा के मैं एक्सप्लेन करके पूरे टॉपिक को खत्म करूंगा, ठीक है। और इसके बाद बेटा मैं एक वीडियो ऐसा लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको पता है क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आए हैं। और सुनो, और वो वीडियो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा जिनकी जो है बैक आ चुकी है BCS 012 मैथमेटिक्स के एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्मार्टली पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वीडियो में बने रहना है। तो चलो अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, डिटरमाइन द एरिया बिटवीन द टू कर्व। आपको दो कर्व दिए बेटा, एक कर्व ये दिया है, एक कर्व आपको ये दिया है, एक कर्व आपको ये दिया है। इन दोनों कर्व के बीच में क्या निकालना है बेटा, आपको एरिया निकालना है यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो सुनो, दो कर्व के बीच में एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना यूजिंग इंटीग्रेशन, जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है यूजिंग इंटीग्रेशन दो कर्वों के बीच में, वो होता है इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये होता है, यानी कि आपको जो दो फंक्शन दिए हैं ना अलग अलग से, दो फंक्शन आपको जो अलग अलग दो फंक्शन आपको दिए हैं उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और ए से लेके बी जो भी आपको लिमिट दी है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो लिमिट्स भी किसकी लोगे, एक्स की लोगे, ठीक है। तो इन एक्स की लिमिट्स को यहाँ पे पुट कर देना, छोटी वाली लिमिट को यहाँ, बड़ी वाली लिमिट को यहाँ, और दोनों फंक्शन को माइनस करके उनका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इधर देखो, पहला वाला फंक्शन मेरा क्या है, पहले वाला फंक्शन मेरा है 3 + 2x एंड दूसरा वाला फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 3 - x। चलो अब इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले बेटा इस पहले वाले फंक्शन को मैं ले लूंगा f ऑफ x, लेट पहले वाले फंक्शन को मैंने ले लिया f ऑफ x और दूसरे वाले फंक्शन को मैंने ले लिया g ऑफ x। अब क्या करूंगा, मैं दोनों फंक्शन को आपस में माइनस कर दूंगा, दोनों फंक्शन को आपस में क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। f ऑफ x माइनस g ऑफ x की वैल्यू को निकाल लूंगा। f ऑफ x मेरा क्या है, 3 + 2x माइनस, बेटा माइनस का साइन पूरे के साथ लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। माइनस का साइन पूरे g ऑफ x के साथ आएगा, और पूरे g ऑफ x में कौन कौन है आपका, 3 - x। तो पूरे 3 - x के साथ जो है बेटा आपका क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। बस उस माइनस के साइन को लिख लो, क्या आएगा, 3 + 2x प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों के साथ आएगा ना माइनस, ये माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, 2x + x कितना आ गया, 3x। क्या आ गया बेटा, 3x। अब चलो f ऑफ x माइनस g ऑफ x के जगह पे इसको हम पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, x की सबसे छोटी वैल्यू है 0, तो a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 3, 0 से लेके 3। f ऑफ x माइनस g ऑफ x की जगह पे क्या आएगा बेटा, 3x, इस पूरे की जगह पे आया 3x फिर dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चल भाई 3, तू कांस्टेंट है ना, तू कांस्टेंट है ना, तू नहीं बदलेगा ना, चल निकल बाहर फिर। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² / 2। x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, x² / 2। क्यों, आपको मैंने बताया x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x n की पावर n+1/n+1, यानी कि पावर में n+1 कर दो और जो पावर n+1 आएगी उसको नीचे लिख दो, खत्म, दैट्स इट। तो बेटा सुनो, जब आप जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1, तो 1 में बेटा जब आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2, और वही 2 नीचे आ गया। तो यानी कि बेटा अब देखो लिमिट कैसे पुट करेंगे हम लोग। लिमिट पुट करने के लिए 3, तू तो कांस्टेंट है ना, तू बाहर निकल, 3 को बाहर रहने दो। अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट ऊपर वाली वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, माइनस फिर नीचे वाली वैल्यू को पुट करेंगे। तो जहां जहां मुझको x दिख रहा है क्या पुट करूंगा, पहले 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, अब क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू पुट करूंगा x की जगह पे, तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 0 का स्क्वायर 0, 0/2 0।
जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या मिलेगा, जीरो, और जीरो को लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है। 9 27, 27/2 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर एरिया। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, हमने इस क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया। आई गेस ये क्वेश्चन हमारा 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी हमने क्या है बहुत डीप में अच्छे से इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन है आपके पास, एक लाइन है जो कि किन पॉइंट से पास हो रही है, 1,2,3 और -1,1,0। इन दो पॉइंट से आपकी जो लाइन है बेटा वो पास हो रही है। तो मुझको क्या बताने हैं इसके, इसके बताने हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बताने बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। सुनो, डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए जब भी बेटा पता है क्या आपको वेक्टर दिया हो ना, सुनो मेरी बात, जब भी आपको, जो वेक्टर बोल रहा हूं, जब भी आपको पॉइंट्स दिए हो, लाइन के क्या दिए हो, पॉइंट्स दिए हो, डायरेक्शन कोसाइन आप तभी निकाल पाते हो जब बेटा क्या है इसको वेक्टर फॉर्म में आप बदलो। फिर से, डायरेक्शन कोसाइन आप बेटा किसी भी लाइन का तब निकाल सकते हो जब आप अपने पॉइंट्स को किस फॉर्म में बदलो, वेक्टर फॉर्म में बदलो। तो वेक्टर फॉर्म में बदलने का, पॉइंट से वेक्टर फॉर्म में बदलने का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी x वाले पॉइंट को x वाले पॉइंट से माइनस करूंगा, y वाले पॉइंट को y वाले पॉइंट से माइनस करूंगा, z वाले पॉइंट को z वाले पॉइंट से माइनस करूंगा। ठीक है, ऐसे करके मैं अपनी वेक्टर फॉर्म बना लूंगा। तो देखो x2 क्या है यहाँ पर, सेकंड वाला पॉइंट, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा x1 y1 z1 है ना, पहला वाला पॉइंट है तो x1 y1 z1, ये सेकंड वाला पॉइंट है तो x2 y2 z2, दैट्स इट। अब क्या करूंगा, x2 की जगह पे क्या आएगा, -1, माइनस x1 की जगह पे माइनस y2 की जगह पे क्या आएगा, 1 -2 j कैप प्लस z2 की जगह पे क्या आएगा, 0 -3 k कैप, माइनस माइनस प्लस तो -2i कैप प्लस माइनस, -2 में से 1 गया, -1 j कैप -3 k कैप। दैट्स योर वेक्टर इक्वेशन। ये बन चुकी है आपकी बहुत प्यारी सी वेक्टर इक्वेशन, जहां पर क्या है माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, माइनस आया, फिर 0 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 3, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 3 क्या। चलो अब हम समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखे जा सकते हैं। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन जो लिखने का तरीका है वो होता है आपका एल। क्या होता है बेटा, एल। एल कैसे लिखा जाता है, एक्स अपॉन में आर। फिर दूसरा होता है एम। एम को कैसे लिखते हैं, वाई अपॉन में आर। फिर लिखते हैं एन। एन क्या होता है आपका, जेड अपॉन में आर। समझो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है बेटा, ये देखो आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो है एक्स, जे के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो है वाई, और के के साथ जो मल्टीप्लाई में वो क्या है, जेड। कंपैरिजन कर लो ना भाई, इधर देखो के साथ कौन जुड़ा होता है आपका जेड, जे के साथ कौन जुड़ा होता है आपका वाई, आई के साथ कौन जुड़ा होता है आपका एक्स। तो इस प्रकार से बेटा ये नंबर आपके एक्स वाई जेड होंगे। अब ये चीज समझो कि ये आर क्या है, आर कुछ नहीं है, आर हमारा क्या है, मॉड्यूलस। आर बेसिकली क्या है, हमारे वेक्टर का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकलता है, मॉड्यूलस कैसे निकलता है, सिंपल भाई, मॉड्यूलस निकालने का सिंपल सा तरीका है क्या, जो आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर। कुछ नहीं करना भाई, तीनों के साथ जो जो नंबर मल्टीप्लाई में है, तीनों के साथ, आई के साथ, जे के साथ, के साथ जो जो नंबर मल्टीप्लाई में है उनका स्क्वायर करना है, अंडर रूट के अंदर उनको ऐड कर देना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझ गया बेटा, समझ गया भाई। आर आपका मॉड्यूलस कैसे निकलता है, मॉड्यूलस कैसे निकलता है भाई, एक्स वाले नंबर का स्क्वायर, वाई वाले नंबर का स्क्वायर प्लस जेड वाले नंबर का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से निकलता है। तो बस -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी √14, यानी कि देखो ना 1 + 9 10, 10 + 4 14। अब चलो बेटा निकालते हैं, पहला हमारा एल निकलेगा, एल एम। एम एल, एल क्या है, एक्स अपॉन में आर, यानी कि एक्स की जगह पे कौन है, -2, यानी कि -2 अपॉन में √14। देखो ना यार, एक्स की जगह पे कौन लिखा, -2 लिखा ना, तो पहला वाला क्या हो जाएगा ये एम। एम क्या है हमारा, वाई अपॉन में आर, वाई की वैल्यू क्या है, -1।
अपॉन में √15 सॉरी, फिर हमारा आएगा LMN, एन क्या आएगा हमारा Z अपॉन में R, यानी कि Z वाला पॉइंट अपॉन में R। तो ये निकल गए हमारे डायरेक्शन कोसाइन, और 5 नंबर बहुत आराम से हमको इस आसान से क्वेश्चन में मिल गए। समझे बेटा कितना आसान टॉपिक था, कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को बेटे लॉजिक को ध्यान से समझना, मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाया है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो दोस्त, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस। आपको एक मैट्रिक्स दिया बेटा, क्या आपको एक मैट्रिक्स दिया 5 3 8 0 1 1 1 -1 0। इस मैट्रिक्स को बेटा किस में बदलना है, आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। क्या बदलना है बेटा, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। और इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलने के बाद आपको इस मैट्रिक्स का क्या बताना है, रैंक बताना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सबसे पहले बेटा सुनो, ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इस चीज को समझो। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है, सुनो इधर देखना ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है, आप ये जो पहला एलिमेंट देख रहे हो ना, ये पहला एलिमेंट जिसमें मैंने सर्कल बनाया है, इस पहले एलिमेंट को आपको बनाना है 1। क्या बनाना है, 1 बनाना है। भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, 90 से 95% चांस है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसमें मैं पूरा ट्रिक लॉजिक सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, इसलिए बेटा ध्यान से सुनना। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पहले एलिमेंट को 1 बनाना है। फिर जैसे ये एलिमेंट आपका 1 बन जाएगा, क्या बेटा, जैसे ये एलिमेंट आपका 1 बन जाएगा, तो इसके नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर ऐसे यूं और यूं सभी एलिमेंट को क्या बना देना है, 0 बना देना है। इसके नीचे और सामने, नीचे और सामने, कौन सा क्या बेटा, नीचे और सामने वाले एलिमेंट को क्या बना देना है, 0 बना देना है। क्या बना देना है बेटा, 0 बना देना है बेटा, किसको, इसके नीचे और सामने वाले एलिमेंट्स को। किनको 0 बना देना है, इसके नीचे और सामने वाले एलिमेंट्स को। ओके समझ गए मेरी बात। चलो अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा इधर सुनो, इसको 1 बनाने का केवल एक, देखो 2 तरीके इसको 1 बनाने के। पहला तरीका क्या है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को 1 बनाना चाहते हो, अगर आप किसी भी एलिमेंट को 1 बनाना चाहते हो, क्या करो, उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो 1 बन जाएगा। लेकिन लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं 5 को 1 बनाना चाहता हूं, तो बेटा पूरी रो को, इस फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को क्या करूंगा बेटा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 बन जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इंटरचेंज। क्या है बेटा, दूसरा तरीका क्या है, इंटरचेंज। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपनी रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। एक बात ध्यान से देखो, क्या आपके पास कोई ऐसी रो है जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 हो, क्या आपके पास ऐसी कोई रो है जिसमें क्या हो बेटा, आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो, 1 हो। हाँ बिल्कुल है, ये वाली रो, ये रही, ये रही रो, ये वाली रो, ये रो वाली क्या है, ये वाली रो हमारी क्या है, 1 है, इसका पहला एलिमेंट 1 है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, अपनी रो नंबर 1, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। इंटरचेंज का मतलब इनकी पोजीशन बदल दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, पोजीशन बदल दूंगा, तो मेरा पहला एलिमेंट 1 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकता हूं, या तो मुझे ये करना पड़ता। अब ये तरीका मैंने क्यों नहीं अपनाया, कि अगर मैं भाई 5 से डिवाइड करता, ये तो 1 बन जाता, लेकिन ये 3/5 बन जाता, ये 8/5 बन जाता, फिर आगे मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती, नॉर्मल फॉर्म बनाने में दिक्कत होती। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को 1 बनाऊंगा, 1 बनाने के बाद इसके सामने और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना दूंगा। फिर इस सेकंड वाले एलिमेंट को पकड़ूंगा, डायगोनल वाले, डायगोनल एलिमेंट्स को, पहले इसको पकड़ा तो अब इसको पकड़ूंगा। फिर इसको पकड़ के बेटा मैं क्या करूंगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को, इसके नीचे और सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, इसके नीचे और सामने वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास नॉन जीरो रोज कितनी है, ऐसी कितनी रो है जिसमें बेटा क्या है, 0 बिल्कुल, मतलब कि ऐसी कौन सी रो है जिसमें बेटा कुछ ना कुछ एलिमेंट मुझे दिए हैं। चलो वो आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आपको बेटा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा। पहले इस एलिमेंट को 1 बना के सामने और नीचे वालों को 0 बनाना है, फिर इस एलिमेंट को बेटा क्या करना है, 1 बना के सामने और नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, अपनी रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगा, रो 3 को सॉरी,
रो 1 और रो 3 को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, यानी कि रो 1 को रो 3 की पोजीशन पे लिख दूंगा और रो 3 को रो 1 की पोजीशन पे लिख दूंगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। ये हो गया बेटा 1 माइनस 1 0। रो 2 में तो मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, तो वो तो जैसी की जैसी थी, वो जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, है ना बेटा, 1 था ना, ठीक है। 5 3 8। चलो ये हो गया, ये हो गया भाई, ये डन। चलो अब आगे देखो, आगे मैं क्या करने वाला हूं। ये मिल गया। अब देखो मुझे क्या करना है, इसके नीचे का एलिमेंट तो ये वाला तो जीरो है, ये वाला तो जीरो है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाऊंगा। किसको जीरो बनाऊंगा, ये इस वाले एलिमेंट को। ध्यान से देखो, जो इस जगह पे जो एलिमेंट है, इसके पहले नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाऊंगा, फिर ऊपर के एलिमेंट को जीरो बनाऊंगा। क्या करेंगे बेटा, इसको जीरो बनाना है। किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। कहां पर है ये, कहां पर है ये आपका रो 3 में है। कहां पर है बेटा, रो 3 में है। फिर से बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या सुनो, जिस एलिमेंट को आप जीरो बनाना चाहते हो वो कहां पर है, रो 3 में है। किस में है बेटा, रो 3 में है। तो सुनो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा। किसमें, रो 3 में। क्या करूंगा, रो 3 में एक ऑपरेशन लगाऊंगा। चलो देखो, विजिबल नहीं है, हाँ, कि जो मेरा रो 3 है उसमें मैंने क्या करा, जिस भी रो में ऑपरेशन कर रहा हूं, जिस भी रो में ऑपरेशन कर रहा हूं उसको पहले लिखूंगा, माइनस किसकी मदद से बनाऊंगा, रो 1 के। जो 1 बन चुका है, 1 के माध्यम से मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को जीरो बनाऊंगा। फिर से सुनो, जो एलिमेंट मेरा 1 है, 1 के माध्यम से मैं क्या करूंगा, इसको जीरो बनाऊंगा। तो रो 3 माइनस रो 1। ये कहां पर है, ये वन वन वाला एलिमेंट कहां पर है, रो 1 में है। ठीक है, उसके बाद यहां बेटा 5 को जीरो बनाना है, तो 5 जीरो किसको बनाना है, जीरो किसको बनाना है, 5 को बनाना है। तो 5 का अपोजिट साइन, प्लस का 5 का अपोजिट साइन, माइनस का 5, 5R1 ऐसे कर देना है। ठीक है, ऑपरेशन रो एंड कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, फिर से देखो। यहां पर कौन है आपका 5, कौन है आपका 5, किसमें है, रो 3 में है। तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन किसमें परफॉर्म करूंगा, रो 3 में। तो रो 3 जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उसको पहले लिखेंगे रो 3, माइनस किसकी मदद से जीरो बनाऊंगा, 1 की मदद से। 1 कहां पर है आपका, रो 1 में। फिर से सुनो, किसकी मदद से जीरो बनाऊंगा, 1 के। 1 आपका कहां पर है, रो 1 में। तो रो 1 में से रो 3 को रो 1 में से माइनस कर दूंगा, लेकिन किस कब, जो भी नंबर दिया है उसका अपोजिट वाला साइन मल्टीप्लाई करके। किसमें, 1 वाले नंबर में, R1 में। ठीक है, यहाँ 5 था तो यहाँ -5 मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो भाई जैसा का जैसा है वैसी का वैसा लिखा रहेगा। रो 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा का जैसा है वैसी का वैसी लिखा रहेगा। सारा चेंज किस में आना है आपका, रो 3 में आना है। तो सुनो क्या बोल रहा है, रो 3 रो 3 का पहला एलिमेंट, रो 3 में क्या चेंज आएगा, पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट को बदलेंगे। रो 3 का पहला एलिमेंट कैसे, रो 3 रो 3 का पहला एलिमेंट क्या है, 5 5 माइनस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से माइनस 5 R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। पहले एलिमेंट में जो चेंज होगा बेटा किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले एलिमेंट के। रो 3 रो 3 की जगह पे आया 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 का एलिमेंट क्या है, 1। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। पहला एलिमेंट बेटा क्या आ गया, 0। लो हो गया इसके नीचे वाले एलिमेंट 0। अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब क्या करना है, अब क्या करोगे, अब आप इस वाले में ऑपरेशन करोगे, इस वाले में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब देखो फिर से, रो 3 का सेकंड एलिमेंट, रो 3 का सेकंड एलिमेंट, रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3। रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 माइनस 5 R1। ये भी सेकंड एलिमेंट है तो यहां भी क्या लेंगे, अब सेकंड एलिमेंट। तो R1 की जगह पे कौन आएगा, -1। R1 के एलिमेंट को लेंगे। R1 का पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट। R3 की जगह पे लिखा हमने 3 माइनस 5R1, 3 माइनस माइनस प्लस 8। कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। इसकी जगह पे आ गया 8। अब यहां देखो, अब यहां करेंगे रो 3, फिर रो 3 के एलिमेंट को पहले लिखेंगे। रो 3 का पहला एलिमेंट क्या है बेटा, 8। थर्ड एलिमेंट, सॉरी, थर्ड एलिमेंट क्या है, 8 माइनस 5 R1। अब R1 थर्ड रो में, अब थर्ड थर्ड एलिमेंट की कंपैरिजन हो रही है तो R1 का भी कौन सा एलिमेंट देखेंगे, थर्ड वाला एलिमेंट देखेंगे, जो कि क्या है, 0। क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा, 0। तो 8 में से 0 गया 8। ये लो,
अब ये मैट्रिक्स देखो पूरी तरीके से आपकी इस तरीके से बन चुकी है। अब क्या करोगे, आपने नीचे के एलिमेंट तो जीरो बना दिए, अब आपको सामने वाले एलिमेंट जीरो बनाने हैं। क्या करने हैं बेटा, सामने वाले एलिमेंट जीरो बनाने हैं। मतलब कि अब क्या करोगे, आपने रो को तो जीरो बना दिया, अब कॉलम वाले एलिमेंट को जीरो बनाने जो कॉलम के अंदर आ रहे हैं। बस मुझे इसी को तो जीरो बनाना है। ये -1, ये -1 ही तो है और कोई तो नहीं है। और कौन है, बस -1 ही तो है। बस मुझे इसी को तो जीरो बनाना है। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, अपने इसको जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये कब आ रहा है, अब देखो यहां से ऐसे करके जीरो बनाना है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जीरो बनाना है। तो ये एलिमेंट जो है बेटा कहाँ आ रहा है, हमारे कॉलम में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, कॉलम में आ रहा है। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो भाई तू किस कॉलम में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे कॉलम नंबर 2 में। कहां पर आ रहा है, ये -1 जो है बेटा कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे कॉलम नंबर 2 में। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे खड़े ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे लेटे ऑपरेशन नहीं, रो ऑपरेशन नहीं कर रहा। अब करना पड़ेगा मुझे कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि अब यहाँ के कंपैरिजन में बेटा ये जो एलिमेंट है कहाँ पर आ रहा है, कॉलम में आ रहा है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुनो यहाँ पर क्या है, -1 ऑपरेशन किस में कर रहे हो, कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 को पहले लिखोगे, फिर यहाँ पर भी क्या लिख देना है, कॉलम 2 जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको पहले लिख दो। फिर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, -1, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, +1, +1c1। क्या नंबर है, 1c1 ना। यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 का अपोजिट +1, c1। c1 के कंपैरिजन में कर रहे हो ना। ये देखो ना, ये एलिमेंट जो है बेटा रो 1 और कॉलम 1 में है, इसलिए अब कॉलम ऑपरेशन कर रहा हूं तो पहले कॉलम के कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ 1 0 0 पहला कॉलम अनअफेक्टेड, तीसरा कॉलम अनअफेक्टेड, क्योंकि जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर से बेटा जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ बेटा वो किस में करूंगा, अपने कॉलम 2 में करूंगा। तो देखो अब कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, कॉलम 2 का देखो ये पहला एलिमेंट क्या है, -1। कॉलम 2 को देखना है, कॉलम 2 को अब ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना। जब हम रो ऑपरेशन कर रहे थे तो रो में चेंजेस कर रहे थे, जब हम रो ऑपरेशन करा तो रो के एलिमेंट में चेंज किया, रो को एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। अब हम कॉलम 2 में चेंज कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं बेटा, कॉलम 2 में कर रहे हैं, इसलिए कॉलम 2 के एलिमेंट्स को उठाएंगे। क्लियर है। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे को तीसरे से। रो में कर रहे थे तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब कॉलम कर रहे तो ऐसे ऐसे करेंगे। अब देखो क्या करना है, इधर देखो, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का पहले एलिमेंट में 1 मल्टीप्लाई 1c1, 1c1 आपका क्या है 1, प्लस माइनस माइनस ये बन गया 0। क्लियर। अब ये वाले एलिमेंट को करेंगे c2, कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट, कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट कौन है, ये क्या है बेटा आपका 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 0, तो ये तो ऑलवेज क्या रहेगा 1 है ना। 1 1 प्लस 0 कितना होगा 1। अब थर्ड वाले एलिमेंट को पकड़ो, कॉलम 2, कॉलम कॉलम 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 8, कॉलम 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 8 प्लस 1 c1 का थर्ड एलिमेंट। जब इसका कॉलम 2 का थर्ड एलिमेंट लिया तो इसका भी क्या लोगे, थर्ड एलिमेंट लोगे, और इसका थर्ड एलिमेंट क्या है 0। कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है 0। c2 इज इक्वल टू 8 प्लस 0 जो कि किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। तो ये मैट्रिक्स मुझे क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 8। दैट्स इट, इतना हो चुका है। अब क्या हो गया बेटा, इतना हो गया। मैंने क्या करा, इसके नीचे और ऊपर, नीचे और सामने वाले एलिमेंट्स को मैंने क्या करा, 0 बना दिया। अब देखो यार, इसको तो 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, पहला डायगोनल एलिमेंट हो गया डन। और सेकंड वाला एलिमेंट जो है बेटा वो तो पहले से 1 बना पड़ा है, तो इसको मुझे 1 बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आगे की चीजों को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, इसके इसके नीचे और सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। किसको बनाएंगे, इसके नीचे वाले को और सामने वाले को, किसकी मदद से, इसकी मदद से। अब इस 1 की मदद से, किसकी मदद लेनी, पहले बेटा सुनो, पहले हमने इसको 1 बनाया था, इसकी मदद से इसकी मदद से इसके नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाया था। अब ये 1 बन चुका है, इसके नीचे और इसके सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, ठीक है। यही तो है ना, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या, डायगोनल एलिमेंट के सामने और नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाते जाना है। अब सुनो, ये 1 है, किस जगह पर है, रो 1 में है, पहले इसको 0 बनाएंगे। रो 2 में है, ये रो 2 में है, और रो 3 के एलिमेंट को 0 बनाना है। 0 किसको बनाना है, रो 3 के एलिमेंट को, मतलब इस वाले एलिमेंट को। तो मैं क्या करूंगा, रो 3 में अपना ऑपरेशन लगाऊंगा।
जिसको भी जीरो बनाना है वो देखो कहाँ रहा है, इसकी मदद से, इसकी मदद से, इस एलिमेंट की मदद से मुझे इसको जीरो बनाना है। कैसा अरेंजमेंट है ये, ऊपर से नीचे, यानी कि ये रो अरेंजमेंट है। मैं ऐसे ऐसे में जीरो नहीं बनाना मुझे, इस एलिमेंट से इसको जीरो नहीं बनाना। जब इसको ऐसे खड़े अरेंजमेंट को मैं इससे जीरो बनाऊंगा तब मैं कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इससे 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 मुझे इसको जीरो बनाना है। तो रो 2 की मदद से क्या करना है, रो 3 को जीरो बनाना है। ये रो 2 में है और रो 3 के एलिमेंट को जीरो बनाना है। सुनो, जिस रो में करना है उस रो को पहले लिख दो, माइनस यहाँ क्या इसका 8 8 है ना, 8 वाला एलिमेंट ना, 8 को जीरो बनाना है तो 8 अपोजिट साइन लेना है, प्लस का 8 है तो माइनस का 8, और किसकी मदद से, इसकी मदद से। और ये कहां पर है आपका, रो 2 में है। बस ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। समझ गया बेटा, जिसमें भी चेंज करना है उसको लिखो, फिर उसको, उसके एलिमेंट को पहले लिखना है माइनस, फिर अपोजिट साइन लगा देना है जिसकी मदद से आप कर रहे हो। किसकी मदद से कर रहे हो, 1 की मदद से, और 1 कहां पे आ रहा है, आपके रो 1 में आ रहा है। तो क्या कर देंगे, अपोजिट साइन, 8 को जीरो बनाना है तो -8 मल्टीप्लाई रो 2। रो 2 में जिसकी मदद से, जिस रो की मदद से आप बेटा जीरो बनाना चाहते हो उस रो को लिखो, फिर उस रो में बेटा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, जिस भी नंबर को जीरो बनाना है उसका अपोजिट वाला नंबर लिख दोगे, अपोजिट साइन वाला। ठीक है, चलो अब देखो, 1 0 0 1 0 1, ये तो अनअफेक्टेड रहेगा भाई, रो 1 और रो 2। चेंज किस में आएगा, रो 3 में। चलो पहला एलिमेंट रो 3 -8 रो 2। रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है, रो 2 का, रो 2 का पहला एलिमेंट, ये देखो पहले एलिमेंट में चेंज कर रहे हो ना, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0। ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा, 0। 0 - 0 0। अब यहां जाओ, रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 8 -8 मल्टीप्लाई रो 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, रो 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, देखो 1 1। 8 - 8 कितना आ जाएगा, 0। 8 - 8 कितना आ जाएगा, 0। लो हो गया 0 इसके नीचे वाला एलिमेंट। अब यहाँ भी वही चीज करोगे, वहां भी बेटा इसी तरीके से यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, 0। तो देखो ये कुछ प्रकार से देखो आपका ये जो नॉर्मल फॉर्म बन चुका है। लेकिन अब क्या करना है, इसके सामने वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है। क्या करना है, इसके नीचे वाले एलिमेंट को तो 0 बना दिया, अब सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। अब सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करोगे, तो सुनो, सबसे पहले बेटा आप लोग इसको प्रॉपर नोट करो जैसे जैसे मैंने आपको करवाया है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो चलो हम आगे अपने अपने कॉन्सेप्ट को परस्यू करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं। एक चीज याद रखना ना, मतलब जिस भी रो की हेल्प लोगे, जिसकी भी, जैसे ये देखो इसकी मदद ले रहा था ना मैं, इसकी हेल्प से बेटा इसको 0 बनाना था, तो मैंने रो 2 को लिखा। रो 2 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करा, 0 किसको बनाना है, 8 को, तो 8 का अपोजिट साइन वाला क्या होगा, -8, तो उसमें क्या कर देंगे, -8 मल्टीप्लाई कर देंगे। और जिस भी रो में छेड़ाखानी कर रहे हैं वो उसका एलिमेंट एज इट इज आएगा। चलो अब यहाँ देखो, 1 0 0 0 1 1। चलो अब इसको देखना ध्यान से, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अब मुझे इसके बगल वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, यानी कि ये यहाँ से इसको 0 बनाना है। देखो कैसे, इस 1 की मदद से इस वाले 1 को 0 बनाना है, इस वाले 1 की मदद से इस वाले 1 को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, कॉलम। चलो अब मैं चेंजेस किस में करूँगा, कॉलम कॉलम 3 में। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है बेटा किस में आ रहा है, आपके कॉलम 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है आपका, जिसको मुझे 0 बनाना है, जिसको मुझे 0 बनाना है, इस 1 की मदद से मुझे क्या करना है, इसके सामने वाले को 0 बनाना है। तो जिसको मुझे 0 बनाना है उसको मैं क्या करूँगा, वो कहाँ पर है, सॉरी वो कहाँ पर है, आपके कॉलम 3 में। तो ऑपरेशन किस में परफॉर्म करूँगा, कॉलम 3 में। कॉलम 3 में कुछ ऑपरेशन इस प्रकार से लगेगा, कॉलम 3 इज इक्वल टू, कॉलम 3 को पहले लिखेंगे, फिर फिर देखो, फिर यहाँ मदद किसकी ले रहे हैं, मदद किसकी ले रहे हैं, इस वाले एलिमेंट की, इस वाले 1 की, और ये 1 कहाँ पर है हमारा, कॉलम 2 में, कॉलम 2। और किस एलिमेंट को 0 बनाना है, 1 को, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, 1 है, तो इसका अपोजिट वाला क्या होगा, -1। हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इसे, C3 - C2 प्लस माइनस माइनस, C3 का एडिशन कर देंगे बेटा किससे, अपोजिट साइन वाले से, यानी कि -1 है तो, और 1 है तो -1 से इसको ऐड कर देंगे। तो ये ऑपरेशन मेरा क्या बनेगा, C3 इज इक्वल टू C3 - C2। ठीक है बेटा, दोनों एलिमेंट को माइनस कर दोगे, सीधा सा सीधा समझ में आ रहा है कि आपका 0 बन जाएगा।
1 0 0, कोई चेंज नहीं, 0, कॉलम 3 में चेंज होगा ना, 1 0 0 1 0। अब चेंजेस जो होंगे बेटा किस में होंगे, कॉलम 3 में होंगे। चेंजेस किस में होंगे, कॉलम 3 में। तो देखो 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0। 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0, है ना। कॉलम 2 में से कॉलम 3 के एलिमेंट को माइनस करोगे तो 0। अब इधर देखो, अब ये बन चुकी है आपकी नॉर्मल फॉर्म। देखो इसके सामने और बगल वाले एलिमेंट भी 0 बन गए हैं। अब आप देखोगे रैंक बतानी है। देखो नॉर्मल फॉर्म तो आ गई आपकी, ये बेटा हमारी क्या है, हमारी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म तो आ चुकी है। अब इस मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म की मदद से हमको क्या बतानी है, इसकी रैंक बतानी है। तो नॉर्मल फॉर्म की मदद से हम लोग मैट्रिक्स की रैंक को कैसे बताते हैं, तो इस चीज को सुनो। आपको देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कि नॉन जीरो रोज कितनी है। ऐसी रो कितनी है जो पूरी तरीके से जीरो नहीं है। ऐसी रो कितनी है, नॉन जीरो रो का मतलब क्या है, ऐसी रो जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट दिया है जो पूरी तरीके से जीरो नहीं है। नॉन जीरो का मतलब ही यही है। तो देखो एक ये रही रो जो पूरी तरीके से जीरो नहीं है, एक रो ये रही, एक रो ये रही, बाकी ये वाली रो, ये जो आप ये देख रहे हो, ये वाली रो, ये तो पूरी तरीके से जीरो बन गई, तो ये तो आएगी नहीं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है आपकी, 2, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, कितनी है, 2। तो इसके लिए इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2, सो रैंक इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, आई गेस 22 था। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ दोस्त क्या है, हमारी जो सीरीज है वो खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और बचा है, ये वाला। इस क्वेश्चन को क्या करूंगा ना मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पक्का ही पक्का एग्जाम में आना ही आना है, 5 से 10 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, इस क्वेश्चन को ना इकट्ठे ही एक साथ आपको ना इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, एनालाइजेशन भी करना है, कंस्ट्रेंट और मेनी अदर कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वाले ही, इस वीडियो के बाद वाले एक वीडियो होगा जिसमें मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डीपली आपको कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके बाद मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ क्या होने वाली है, हमारी स्ट्रेटेजी, कि अगर हमारी बैक लगी है, अगर हमारी बैक लगी है तो इसका मतलब हमारी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है, और मैथमेटिक्स अगर थोड़ी सी कमजोर है तो इसका मतलब आप सारे चैप्टर्स को कवर नहीं कर सकते। तो पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स और कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे जो क्या है एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। तो उन्हीं चीजों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.